ये दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और केमिस्ट्री में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है उपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों? देखिए, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों? ठीक है। तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है? जब किसी भी अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन अभिक्रिया साथ साथ होता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या दे रहा है? तो यहाँ में दे रहा है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, किसे कहते हैं? जब ऐसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है तब उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, जो कि एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। क्लियर है ना? कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन यहाँ से अपचयन हो गया है। यहाँ पे देखिए Cu लिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जब हर्ष होता है, मतलब माइनस हो जाता है, हट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो यहाँ देखिए CuO था, तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन हट के यहाँ केवल Cu लिखाया है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है केवल, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ज्वाइंट हो जाता है, जुड़ जाता है, तब उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। और यदि किसी में ऑक्सीजन का हर्ष हो जाता है, हट जाता है, तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो हम लोग सीख रहे हैं क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया, जो दोनों एक साथ होना चाहिए एक अभिक्रिया में। तो यहाँ पे देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है जिसमें Cu जो है यहाँ पे हट गया है, तो इसे अपचयन लिख रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसे उपचयन बोल रहा है। क्लियर? ये दोनों जब साथ साथ होता है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और कभी कभी एग्जाम में अब के ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। उन वियोजन अभिक्रिया का एक एक समीकरण लिखिए जिसमें उष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान की जाती है जिसमें उष्मा, प्रकाश और विद्युत तीनों के लिए एक अभिक्रिया लिखिए जिसमें वियोजन अभिक्रिया होना चाहिए। क्लियर है ना? तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है, क्या कहता है? वियोजन अभिक्रिया में होता है जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर लेता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखिए, ये सब एग्जाम्पल हमें बोल रहा है देने के लिए। क्लियर है ना? एक एक समीकरण लिखने के लिए बोल रहा है कि वियोजन अभिक्रिया का एक एक समीकरण लिखिए जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें होना चाहिए एक बार उष्मा, उसमें उष्मा का उपयोग होना चाहिए, एक जगह पे होना चाहिए उष्मा प्रकाश का, मतलब प्रकाश ऊर्जा का यूज होना चाहिए, और विद्युत अपघटन का एक एक हमें ये सब एग्जाम्पल में दे दिया है कि हमें उष्मा, प्रकाश और विद्युत इसका यूज होना चाहिए वियोजन अभिक्रिया में। वैसा हमें एग्जाम्पल दीजिए। तो तीनों का बोल रहा था, इसीलिए 3 एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। तो चलिए इसे समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं। देखिए, मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। और देखिए, जैक बोर्ड में क्या होते हैं ना कि हर साल किसी ना किसी क्वेश्चन को स्किप करके अगले साल पूछे जाते हैं, या 2 साल स्किप करके तीसरे साल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, हमें पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन स्किप हो सकता है। तो देखिए, जैक बोर्ड के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। तो ये सभी को आपको क्लास 10 में पढ़ते हैं तो आपको ये सब का नॉलेज होना चाहिए और इसे आपको सीखे रहना चाहिए। क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऊर्जा का उष्मा के रूप में उपयोग, ऊर्जा का उष्मा के रूप में उपयोग, उसका एक एग्जाम्पल है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। यहां पर क्या हो रहा है, उष्मा, इसमें हीट लग रहा है, उष्मा लग रहा है, और उष्मा होने पर क्या हो रहा है, ये विघटित हो जा रहा है, मतलब वियोजन हो रहा है, तो अलग अलग हो जा रहा है। तो देखिए, CaO अलग टूट गया और CO2 ये अलग हट गया है। ठीक है, तो हम लोग वियोजन अभिक्रिया यही ना जानते हैं, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वियोजन हो गया, ये दो अलग अलग टूट गया, एक पदार्थ टूट के दो अलग अलग में बट गया है। तो आपको ये एग्जाम्पल को आपको रीड करके रटना होगा। ठीक ना? आपको याद रखना होगा कि जब भी ऐसा पूछा जाए तो हमें ये एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश का उपयोग होना चाहिए। तो देखिए प्रकाश का, तो देखिए हम लोग एक वीडियो में हम लोग ने सीखा था प्रकाश अभिक्रिया के बारे में। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो हम लोग उसे सीखे थे। तो क्या बताए थे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिसमें, ठीक ना, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया कंप्लीट होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए उसी का एक एग्जांपल दिया यहाँ में, क्या दिखा है, 2AgCl प्रकाश ऊर्जा इसमें लग रहा है, और क्या बन जा रहा है, ये भी विघटित हो जा रहा है। ठीक है, Ag और प्लस Cl 2 में विघटित हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रकाश उष्मा का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे हमने
यहाँ सीखा कि प्रकाश ऊष्मा का उपयोग करके एक एग्जाम्पल, तो ये होगा, इसे आपको रीड कर लेना। ये देखिए तीनों पॉइंट को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ दिए जाते हैं। क्लियर है ना? अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है, ऊर्जा का विद्युत के रूप में उपयोग। ठीक है, ऊर्जा का विद्युत के रूप में। अब देखिए विद्युत अपघटन का इस्तेमाल करके एक वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बोला देने के लिए। देखिए यहाँ वाटर है, इसको विद्युत अपघटित किया गया, तो देखिए क्या हो गया, H2 अलग टूट गया और O2 अलग टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया दोनों। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया, और ये विद्युत अपघटन के द्वारा ये दोनों अलग अलग हो जाता है। क्लियर है? तो हमारा ये 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक उष्मा के लिए, एक प्रकाश ऊर्जा के लिए और एक विद्युत अपघटन के लिए 3 अलग अलग एग्जाम्पल जो वियोजन अभिक्रिया होना चाहिए, ये इसे याद रखना होगा। क्लियर है ना? अब आगे चलते हैं। देखिए अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम लोग, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उपचयन अभिक्रिया में हमने कहा था जब वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें माइनस होगा ऑक्सीजन, तो उससे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां देख लेते हैं, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या वृद्धि होता है, योग मतलब ज्वाइंट होता है या वृद्धि होता है, तो उससे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इसे याद रख लेना है। क्लियर है? अब देखिए अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हर्ष या फिर कमी होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ होगा, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये वीडियो में केवल मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट भी आगे मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो में समझाता रहूंगा। और आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें आपको किस तरह से अब जो भी सुझाव देना चाहते हैं, या भी किसी तरह के वीडियो आप मेरे द्वारा बनवाना चाहते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन को आप समझना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर उस क्वेश्चन को लिखें। देखिए दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इन सभी क्वेश्चन को भी आगे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा जरूर। मैं अपने चैनल पर जैक बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं सभी क्वेश्चन को, सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चन, साइंस के और मैथ, इंग्लिश, जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी है, मैं सभी को आपके साथ डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा आपको, और आगे आपका हेल्प करूंगा, जिससे आपको जैक बोर्ड में एग्जाम देने में जरूर हेल्प होगा। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।